वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक आपके सामने एक वेबसाइट नज़र आ रही है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब आप इस पर क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पे पेज पहुंच जाओगे, आपके पास ये पेज खुलेगा, सरकारी साइन। ठीक है। इस वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हो, सारे एग्ज़ाम्स की जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, जितने भी आप पढ़ते हो, जैसे कि आपने पॉलिटी पढ़ी तो आप पॉलिटी से रिलेटेड आप कोई क्विज़ कर सकते हो। ठीक है। और सारी एग्ज़ाम जैसे दिल्ली पुलिस के अभी हाल ही में कांस्टेबल के फॉर्म निकले हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन, द हिंदू वोकैब। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके में अवेलेबल होंगी इस वेबसाइट पे। और आप जब इसके होम पे क्लिक करोगे तो आपको जॉब अलर्ट, स्टडी नोट्स, पीडीएफ स्टोर, एजुकेशन इन यूपी वेस्ट, क्विज अड्डा, ये सारा इसका बेसिकली इसके फीचर्स हैं। तो एक बार इस साइट पे विजिट करना और आपको अच्छे लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको साइट कैसी लगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम आज के हमारे करंट अफेयर्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सियासत में सदस्यता शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है? तो एक पुस्तक है सियासत में सदस्यता, इसके हाल ही में विमोचन किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? देखिए, नीतीश कुमार द्वारा। ठीक है। इसको बारे में अगर हम डिटेल से बात करें तो देखिए, नीतीश कुमार ने एक पुस्तक का विमोचन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी की एक पुस्तक और लेख, विचार और जीवन यात्रा के संकलन का विमोचन किया है। पुस्तक का शीर्षक क्या है? सियासत में सदस्यता। बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक चौधरी के विचारों और विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों और उनकी जीवन यात्रा पर 3 दर्जन लेखों का संकलन है। अगर हम बात करें, देखिए कोई भी पुस्तक अगर नई नई लेटेस्ट विमोचन होता है या लॉन्च होती है तो उसका एक शीर्षक इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस पुस्तक का शीर्षक कौन है? विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट, जैसे कि आप सभी को पता होता है कि हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर से ही होते हैं। जैसे हाल ही में हमने नीतीश कुमार को डिस्कस करा, वैसे ही हम किरेन रिजिजू, जगदीप भटनागर इनको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से ही है। तो देखिए, अगर हम बात करें किरेन रिजिजू जी को मैंने ऑप्शन में क्यों लिया है तो देखिए, फिट इंडिया टॉक शुरू हाल ही में क्या हुआ है, सरकार के प्रमुख कार्यक्रम फिट इंडिया टॉक्स ने स्कूल के बच्चों के प्रेरित करने के लिए कुछ शीर्ष खिलाड़ियों के साथ इंटरैक्टिव सत्रों को एक श्रृंखला शुरू की है। ठीक है। फिट इंडिया टॉक से इंसक मतलब क्या हुआ है, जो कुछ बड़े खिलाड़ी होते हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर्स होते हैं उनको क्या करेंगे, जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। और खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू। ठीक है। उनमें उनकी उपस्थिति में क्या हुआ है, वो जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनको उनके साथ बातचीत करी जाएगी। और बातचीत करने से क्या होगा, जो हमारी आज के यूथ है उनको क्या मिलेगा, एक प्रोत्साहन मिलेगा, एक प्रोत्साहित मिलेगा कि किस तरीके से उन लोगों ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करा है और किस स्ट्रगल से वो गुजर के आज कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये है फिट इंडिया टॉक्स। ठीक है। जहाँ पे बात की जाएगी हर चीज़ के बारे में। ठीक है। तो कुल 6 स्तर होंगे इसके, 14 अगस्त 2020 तक चलेंगे। नेक्स्ट, हमारे ऑप्शन में जयदीप भटनागर भी थे। अगर हम बात करें जयदीप भटनागर है कौन, तो हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जयदीप भटनागर को। तो सिर्फ आप इनका नाम याद रखना और इन्हें नॉमिनेटेड किसके लिए किया गया है वो याद रखना। तो भारतीय सूचना एवं सेवा अधिकारी श्री जयदीप भटनागर ने ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक को पदभार संभाला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो पूर्व आंध्रा के एक मंत्री थे, उनका नाम क्या था? देखो, पीडी कोंडला माणिक्यल्ले राव। इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो गया है। ये क्या थे? ये भाजपा के राज्य महासचिव और पूर्व विधायक और मंत्री थे। ठीक है। और इनका हाल ही में 2020 में कोविड-19 में निधन हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट, ये थे पीडी कोंडला जी। ठीक है। हो सकता है आपको पिक्चर से याद हो जाए। नेक्स्ट,
तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लिए हैं और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद इरफान अली। देखो, मोहम्मद इरफान अली को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बनाया गया है? तो हाल ही में इनको बनाया गया है गुयाना का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। किन्हें? मोहम्मद इरफान अली। आपको नाम याद होना चाहिए। देखिए, डिटेल में बात करते हैं। देखिए, पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को गुयाना के नौवें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। सो आपको सिर्फ उनका नाम पता होना चाहिए, किस देश के राष्ट्रपति बने ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी हमने डिस्कस करा है गुयाना का। बात करते हैं अमेरिका, मलेशिया और भारत की। तो देखिए, अमेरिका न्यूज़ में क्यों है? 15 सितंबर को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। टिकटॉक क्या है आप सभी को पता है, एक ऐप है जिसपे लोग म्यूजिकली गाने बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, और अपलोड कर देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टिकटॉक को 15 सितंबर 2020 से देश में तब तक प्रतिबंध कर दिया जाएगा तब तक इसे एक अमेरिकी कंपनी द्वारा नहीं खरीदा जाता। तो वो चाहते हैं कि यह अब उनका अमेरिका के स्वामित्व से जाना जाए टिकटॉक, ठीक है। और प्रौद्योगिकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट इसके अमेरिकी ऑपरेशन को खरीदने के लिए टिकटॉक की मूल कंपनी बाइट डांस, देखो टिकटॉक की मूल कंपनी है बाइट डांस के साथ बातचीत कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा अमेरिका से एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या है? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने किए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर। कौन से आदेश पर हस्ताक्षर किए इन्होंने? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जो संघीय सरकार यूनियन गवर्नमेंट की एजेंसियों को विदेशी नागरिकों से अमेरिकी नागरिकों को विस्थापित करने से रोकता है। देखिए, उसका मेन रीज़न देखिए, जो सरकार की संघीय सरकार है उसकी एजेंसियों को विदेशी नागरिकों से अमेरिकी नागरिकों को विस्थापित करने से रोकता है। नेक्स्ट, इसी के साथ अगर बात करें हम भारत को ऑप्शन में क्यों लिया था, तो देखिए, महिला स्क्वैश चैंपियनशिप से बाहर निकला भारत। क्यों निकला है बाहर? भारत की पूरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, वो पूरी तरीके से तैयार नहीं थे खेलने के लिए, तो उन्होंने क्या करा है, बाहर रहने का निर्णय लिया है। अगर हम बात करें स्क्वैश गेम की, तो स्क्वैश गेम कौन सा होता है? देखो, आपने बैडमिंटन देखा होगा जिसमें रैकेट होता है और एक प्लेयर इधर होता है और एक प्लेयर उधर होता है, दोनों प्लेयर एक दूसरे शटल को मारते हैं, ठीक है। उसी तरीके से स्क्वैश में क्या होता है, सिर्फ एक ही प्लेयर होता है और दूसरी तरफ दीवार होती है, ठीक है। हो सकता है आपको याद आ गया होगा कौन सा गेम है स्क्वैश, ठीक है। और अगर याद आ गया हो तो स्क्वैश के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जो भी आपको पता है स्क्वैश के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ये हमारी भारतीय टीम थी उन्होंने मना कर दिया है कि हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो तैयार नहीं थे, ठीक है। भारत ने 15 से 20 दिसंबर तक मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया है। इसने अपने खिलाड़ियों को तैयारी समय और मैच तत्परता की कमी का हवाला दिया। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में 2 भाषा पढ़ाने का फैसला लिया है? तो हाल ही में क्या हुआ है, तमिलनाडु राज्य ने 2 भाषाई फॉर्मूला अपनाने का निर्णय लिया है। और क्या है वो 2 भाषाई फॉर्मूला? तो देखिए, तमिलनाडु सरकार राज्य में शिक्षा के 2 भाषा के फॉर्मूले को लागू करने के पक्ष में है। सरकार नीति में निहित 3 भाषा फॉर्मूले को स्वीकार नहीं करेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडाप्पी पलानीस्वामी ने केंद्र से कहा है कि वह राज्यों को इस मामले में उनके लिए उपयुक्त तरीकों को अपनाने की अनुमति दे। तो वो अपना ही एक सिस्टम बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके उस काम में दखलंदाजी ना दे। याद रखना, 2 भाषा फॉर्मूला लागू करेगी तमिलनाडु सरकार। इसके अलावा अगर हम अपने ऑप्शंस को डिस्कस करें तो देखिए, मणिपुर सरकार ने किया है 9 अस्पतालों के साथ समझौता। तो मणिपुर सरकार ने राज्य में स्थित 9 अस्पतालों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और क्यों किया है, उद्देश्य क्या है इसके पीछे? तो इसका उद्देश्य है
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत एक योजना है। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री जी हेक्सेलगी तेंगबाग के रूप में माना जाता है, को पूरी तरह से लागू करना। तो ये जो योजना है, इनको लागू करने के लिए इनके साथ क्या किया गया है? समझौता किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एल जयंत कुमार और मणिपुर के 7 सार्वजनिक और 2 निजी अस्पतालों के प्रतिनिधित्व के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सो ये मणिपुर से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मणिपुर से एक और न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, इम्फाल ने नया 300 बेड का कोविड केयर सेंटर, मतलब मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। और हाल ही में इम्फाल के पश्चिम में मणिपुर ट्रेड एंड एक्सपो सेंटर में एक नए 300 बेड वाले कोविड केयर सेंटर सीसीसी का उद्घाटन किया है। कोविड-19 के स्थानीय संचरण के प्रमाण, हालांकि मणिपुर में रोग का कोई सामुदायिक संचरण नहीं है, मतलब वहाँ पे कोविड-19 इतना संक्रमण में नहीं है, कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है वहाँ पे। नए सीसीए के 1000 बेड वाले केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा क्योंकि इसमें विस्तार के लिए पर्याप्त जगह है। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, हैदराबाद की, तो देखिए हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम। क्या होता है फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कोविड-19 के लिए अधिकारियों को यात्रियों की स्क्रीन में मदद करने के लिए एक मास फीवर स्क्रीनिंग प्रणाली प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य स्क्रीनिंग प्रक्रिया को प्रभावकारिता को बढ़ावा देना है। सो टेस्ट करने के लिए, उनकी इस चीज़ को बढ़ाने के लिए उनको ये प्रणाली दी गई है। इसी के अलावा अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो देखिए बुजुर्गों के लिए कैश डिलीवरी करेंगे बैंक कर्मचारी। मतलब उड़ीसा सरकार ने बैंकिंग और डाक विभाग के कर्मचारियों को बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर पर नकदी पहुंचाने की अनुमति देने का फैसला किया है। वे सिर्फ एक कॉल करके अपने दरवाजे पर नकदी प्राप्त करेंगे और पोस्टल और बैंक कर्मचारियों को सुरक्षा उपाय के लिए सख्त पालन के साथ कैश डिलीवरी करने के लिए इन व्यक्तियों को परिसर में जाने की अनुमति है। सो ये किसके द्वारा चलाई गई है? उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट, अगर इसके अलावा हम थोड़ा स्टैटिक जीके की बात करें, तो देखिए हाल ही में उड़ीसा में एक फेस्टिवल मनाया गया था, राजा परबा फेस्टिवल, जिसमें भूमि की पूजा करी जाती थी, भूदेवी पूजा की जाती है, जिसमें खुदाई, कटाई और बुआई सब मना होती है, कोई नहीं करता। ये एक 3 दिन का फेस्टिवल था, 14 जून से 16 जून तक। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो एमडी राफिक वहाँ के क्या है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। मोहम्मद राफिक, मो जीवन पैल, मो प्रतिभा पैल, दोनों ही उड़ीसा की है। हीरो टू एनिमल पेटा अवार्ड उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को मिला था, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के चलते जानवरों के लिए एक बहुत अच्छा बिल पास किया था, जिसमें बहुत सारे पैसे उन्होंने पास किए थे। अगर बात करें सतकोशिया टाइगर रिजर्व की, तो उड़ीसा में है। सिमलीपल नेशनल पार्क की, तो उड़ीसा में है। और गणेशी लाल की, तो वो गवर्नर हैं उड़ीसा के। इसके अलावा उड़ीसा से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ आपको पता हो तो मुझे करंट अफेयर्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा बात करें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया आईटीआई में ऑनलाइन प्रवेश? तो हाल ही में गोवा ने शुरू कर दिया है क्या? आईटीआई में ऑनलाइन प्रवेश। देखिए गोवा ने शुरू की ऑनलाइन आईटीआई प्रवेश प्रक्रिया। गोवा के कौशल विकास मंत्री कौन है? विश्वजीत पी राणे ने राज्य में ऑनलाइन आईटीआई प्रवेश प्रक्रिया और छात्र डेटा प्रबंधन प्रणाली को शुरू करने की घोषणा की है। नई ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पहले की तरह राउंड के दिन इंतजार करने के बजाय व्यापार वरीयताओं को पूर्ण दाखिल करने की अनुमति देगा। गोवा सरकार का लक्ष्य राज्य के प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया के विजन के करीब लाना है। सो बेसिकली गोवा ने आईटीआई में ऑनलाइन प्रवेश शुरू कर दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इसी के साथ अगर हम डिस्कस करें हमारे ऑप्शंस को, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान को, तो देखिए हाल ही में आंध्रा से क्या न्यूज़ है? तो देखिए हाल ही में एक ऑनलाइन साइबर कैफे वाला ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम
शुरू किया गया है। क्या है उसका? ई रक्षाबंधन पे, ई रक्षाबंधन ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम जारी किया गया है जिसका नाम है ई रक्षाबंधन। ठीक है, आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है उसकी अमरावती। जगन मोहन रेड्डी वहाँ के सीएम हैं। और अभी बात करें वहाँ पे मोबाइल हैंड वॉश, देखिए वहाँ पे क्या हुआ था हाल ही में, जो स्लम एरिया है वहाँ पे मोबाइल हैंड वॉश की एक प्रणाली शुरू की गई थी स्लम एरियाज़ के लिए। ठीक है, और निगाह ऐप भी लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश द्वारा। ठीक है, बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र को मैंने ऑप्शन में क्यों लिया है, तो हाल ही में क्या हुआ है 1975 से 1977 के बीच क्या चल रहा था? इमरजेंसी चल रही थी। उस इमरजेंसी के अंतर्गत जितने भी लोग जेल गए थे, आपको पता है ना कि लोगों को बिना मतलब के जेल में डाला गया था उस टाइम, तो जितने लोग जेल गए थे उन लोगों को पेंशन दी जाती थी। ठीक है, उनके फैमिली वालों को उनको पेंशन दी जाती थी। वो पेंशन अभी क्या कर दी गई है? बंद कर दी गई है, रोक दी गई है। ये किस सरकार द्वारा रोकी गई है? तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार द्वारा रोकी गई है। इस इमरजेंसी के बारे में आपको कुछ भी याद हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बात करें हम राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान में हाल ही में ये न्यूज़ आई है कि 1 सितंबर से, नेक्स्ट मंथ से 1 सितंबर से जितने भी धार्मिक स्थल हैं सारे खोल दिए जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अगर बात करें हम थोड़ा बहुत इनके बारे में स्टैटिक जीके की, तो देखो इसमें हम राजस्थान को डिस्कस करते हैं। राजस्थान में हाल ही में 10 दिवसीय एक विशेष अभियान चलाया गया था कोविड-19 की जागरूकता फैलाने के लिए। स्वास्थ्य मित्र ऐप राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया। राजकोप सिटीजन ऐप राजस्थान द्वारा शुरू किया गया। किसके लिए किया गया? जो कि राजस्थान में लोग फंसे हुए थे, जिनको अपने निवास स्थान पे जाना था, उनके लिए। स्माइल ई लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म किसके लिए था? वहाँ के बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए। वो किसके द्वारा किया गया? राजस्थान सरकार द्वारा। आयु एवं सेहत ऐप भी राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों किया गया? इसका उद्देश्य क्या था? तो आयु एवं सेहत ऐप का उद्देश्य था, डॉक्टर के साथ ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते थे तुम, डॉक्टर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके ऑनलाइन अपनी बीमारी को दिखा सकते थे। कोविड-19 प्रबंधन में टॉप, जैसे कि मैनेजमेंट में टॉप रहा था राजस्थान। ठीक है, इस लिस्ट में अशोक गहलोत वहाँ के सीएम हैं, कालराज जी वहाँ के गवर्नर हैं, सरिस्का नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में ही है। ठीक है, ये हमने बहुत छोटी सी चीज़ हमने डिस्कस करी है राजस्थान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HDFC बैंक के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में HDFC बैंक के नए प्रमुख शशिधर जगदीश को नियुक्त किया गया है। अगर बात करें HDFC बैंक की, तो देखिए शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता HDFC बैंक को शशिधर जगदीश को अगले प्रमुख नियुक्त करने की मंजूरी मिली है। HDFC की बात करें तो HDFC बैंक की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1994 में। उसके हेडक्वार्टर है मुंबई में और CEO कौन बन गए हैं? शशिधर जगदीशन। इसके अलावा आपको HDFC बैंक के अलावा कुछ और पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, तो हाल ही में हमने डिस्कस करा शशिधर जगदीश को, सौरव गांगुली, दिनेश कुमार बत्रा, राजनाथ सिंह और निखिल चोपड़ा भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से हैं। देखिए इनको भी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए दिनेश कुमार बत्रा क्यों है ऑप्शन में? उन्हें हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और नवरत्न रक्षा PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल के नए निदेशक वित्त होंगे। ठीक है, दिनेश कुमार बत्रा को याद रखना। नेक्स्ट, अगर बात करें सौरव गांगुली ऑप्शन में क्यों थे, तो देखिए सौरव गांगुली क्या है? अभी BCCI के अध्यक्ष हैं। क्रिकेट के पुनः शुरू करने के लिए BCCI ने जारी किए हैं SOP। क्या है SOP? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए राज्यों में संघों को SOP जारी किए हैं। ठीक है, अब देखो लॉकडाउन की वजह से क्रिकेट का हर चीज़ रुका हुआ था। कल मैंने आपको बताया कि IPL होने वाले हैं। मैंने आपको कल कौन से देश में बताया था कि IPL होने वाला है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, BCCI से ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट,
इसके अलावा मैंने राजनाथ सिंह को ऑप्शन में ले रखा था। तो क्या क्यों ले रखा था? देखो, रक्षा मंत्रालय ने, हमारा रक्षा मंत्री है वो, ठीक है, तो रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन निधि 2020 DPEPP 2020 का प्रारूप तैयार किया है। नीति का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। नेक्स्ट, इसके अलावा हम अगर बात करें हमारे लास्ट ऑप्शन निखिल चोपड़ा के बारे में, तो देखिए क्या हुआ है, सिप्ला लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन में कई इस्तीफे दिए देखे, जिनमें कि भारत के व्यापार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल चोपड़ा और 2 दशकों से अधिक समय के बाद इस्तीफा देने वाले 2 अन्य अधिकारी शामिल हैं। तो निखिल चोपड़ा ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, किससे? सिप्ला लिमिटेड से, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करंट अफेयर न्यूज़ है, हाल ही में घोषित नई शिक्षा नीति के अनुसार किस इंस्टीट्यूट ने MA अंग्रेजी साहित्य को कराने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेट ने क्या है, उन्होंने कहा है कि वो MA कराएंगे किसमें? इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। और ये किसके द्वारा? ये जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। तो देखिए, नई शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है। इसके अलावा हम बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट की, भारतीय खेल प्राधिकरण। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट को मिली है परीक्षण की अनुमति। तो सीरम इंस्टीट्यूट क्या है? सो ये कोविड-19 के लिए हमारे लिए दवा बना रहे हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCA की फुल फॉर्म होती है, के कार्यालय ने यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार कोविशील्ड के चरण 2 और 3 नैदानी परीक्षणों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को आवेदन की मंजूरी दी है। सो कोविड-19 की दवा चरण 2 पे पहुंच चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट, तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हमारे कुछ वन लाइनर्स। देखिए, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। जो अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है उसको मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्तनपान के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। वर्ष 2020 की विषय वस्तु है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट। देखो, थीम देख लो आप, थीम याद रखना, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट, ठीक है। स्तनपान एक शिशु की जीविका प्रदान करने की प्रक्रिया है। डॉक्टरों का सुझाव है कि शिशु के विशेष रूप से कम पहले 6 महीने तक स्तनपान में रहना चाहिए। एक न्यूज़ है भारतीय खेल प्राधिकरण से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। क्या है? नेशनल कैंप में शामिल होंगी भारतीय ओलंपिक टीमें। मतलब टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के सदस्य 4 अगस्त 2020 को बेंगलुरु में राष्ट्रीय उत्कर्ष केंद्र NCOE में राष्ट्रीय शिविर में शामिल होंगी। एथलीट, कोच और स्पोर्ट्स स्टाफ जो हम ब्रेक पर थे कैंप में शामिल होंगे। कैंपस के अंदर अनिवार्य 14 दिवसीय संगरोध से गुजरेंगे। ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल माय सीरीज क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।